मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध विगत 2 वर्षों से चल रहा है। रूस की तरफ से भी लगातार मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं। और जिस समय यह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच प्रारंभ हुआ था, हमारे भारत के लगभग 24-25 हजार बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनके माता पिता ने हमारे प्रधानमंत्री से मांग की कि मोदी जी चाहे जैसे भी हमारे बच्चों को आप वहां से यूक्रेन से बाहर निकालिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कब कहां मिसाइल गिर जाए और हमारे बच्चे वहां पर बिल्कुल तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, उनकी जिंदगी चली जाए। हर माता पिता को भारत में चिंता थी। बहनों भाइयों, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री जिस काम को नहीं कर पाया, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। उन्होंने टेलीफोन घुमाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और इतना ही नहीं, दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और बहनों भाइयों, आपको फक्र होना चाहिए, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 भारतीय बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं कि 21वीं सदी दुनिया में किसी देश की है तो हमारे और आपके देश की है, भारत की है। मेरे बहनों, मैं उस संकट की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना के संकट से केवल भारत ही नहीं जूझ रहा था, बल्कि कोरोना के संकट से सारा विश्व जूझ रहा है। कोरोना का संकट जब भारत में पैदा हुआ, उस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो वैक्सीन लगाई जाती है, टीका जो लगाया जाता है कोरोना के इलाज के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, यह वैक्सीन, यह टीका भारत में नहीं बनता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संकल्प लिया कि यदि दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना का यह वैक्सीन बन सकता है तो भारत में क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने चटपट अपनी यात्रा बेंगलोर के लिए निश्चित की और बेंगलोर में जाकर वहां के वैज्ञानिकों से बातचीत करके भारत के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। और आज आप फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने भी जो संकल्प लिया उसे पूरा करके दिखा दिया। मेरे बहनों भाइयों, और हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी वैक्सीन बनाई कि भारत के हर नागरिक को वैक्सीन की 2 डोज 3 डोज लग गई और यहां तक कि दुनिया के 100 देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराने का काम यही किसी ने किया था, तो भारत ने। यह है भारत की ताकत। सारी दुनिया पूरे आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है। बहनों भाइयों, जो काम हुआ है सचमुच वह करिश्माई काम हुआ है। अब आप चौड़ी सड़कें, हाईवे की देख रहे होंगे। आज के 10-15 वर्षों पहले भी देखा होगा आपने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद काम लगभग पूरी तरह से ठप हो गया था। प्रतिदिन केवल 8 और 9 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा था, हाईवे का निर्माण हो रहा था। आज आप सुनना चाहेंगे, कांग्रेस की हुकूमत में यहां केवल 8-9 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा था। मेरे बहनों भाइयों, आज 38 किलोमीटर हाईवे का प्रतिदिन निर्माण हो रहा है। यह है हमारी सरकार का करिश्मा। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। आज $642 बिलियन ये विदेशी मुद्रा भंडार, ये रिकॉर्ड है अपने, वो भारत के पास है। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मेरे कंधों के ऊपर सौंपी थी। आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही होगी, सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवान किस प्रकार का करिश्माई काम कर रहे हैं। हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, सारे विश्व को यह संदेश चला गया है मेरे बहनों भाइयों कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत का यह चरित्र रहा है। भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी कब्जा किया है और न तो भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन
कभी हड़पने की कोशिश की और न तो दुनिया के किसी देश पर भारत ने कभी आक्रमण किया। लेकिन आज भारत ने अपनी वह हैसियत बना ली है कि बहनों भाइयों, यदि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो मुंहतोड़ जवाब उसका देने की कुव्वत यदि किसी के अंदर है तो हमारे सेना के जवान जो सीमाओं पर तैनात है उनके अंदर। यह करिश्माई था। पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से टैंक, तोप, गोले, मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे, आयात करते थे। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया है। अभी एक दिन पहले ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, 2014 के पहले जहां केवल 800-900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था हथियारों का, दुनिया के दूसरे देशों को हम भेजते थे। आज हमारी यह हैसियत बन गई है कि हम तोप भी भारत की धरती पर बना रहे हैं, भारतीयों के हाथों से बना रहे हैं, गोले भी बना रहे हैं, भारत की धरती पर भारतीयों के हाथों बना रहे हैं, मिसाइल भी बना रहे हैं, भारत की धरती पर बना रहे हैं और भारतीयों के हाथों से ये मिसाइल बनाने का काम कर रहे हैं। और भारत की आवश्यकताओं को भी पूरा तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे दुनिया के दूसरे देशों को भी हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने किया। तो गोले, मिसाइल, टैंक, फाइटर प्लेन, पहले ये कोई कल्पना नहीं करता। ये सब सारे करिश्माई काम लगे।